हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल। क्या आपने कभी किसी ऐसे घर के बारे में सुना है जहां दीवारें सांसें लेती हैं, जहां खिड़कियों से झांकती आंखें इंसान की रूह तक को जकड़ लेती हैं, जहां दरवाजे पार करते ही आपको लगेगा कि आपने खुद को मौत के पिंजरे में कैद कर दिया है? ऐसा ही एक मकान है, मकान नंबर 303। दिल्ली की पुरानी तंग गलियों में खड़ा यह मकान बाहर से देखने पर एक जर्जर सी पुरानी इमारत लगता है। टूटी खिड़कियां, जंग लगी लोहे की जालियां और काई से भरी दरारें, लेकिन पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि मोहल्ले के लोग कसम खाकर कहते हैं यह मकान मकान नहीं, मौत का पिंजरा है। रात के 3 बजे जब पूरी गली नींद में डूबी होती है, तभी 303 की खिड़कियों के पीछे से अजीब सी चमक उठती है। लोहे की सलाखों के बीच से बाहर झूलते हाथ, जैसे कोई कैदी मदद के लिए पुकार रहा हो। कभी खून से सनी परछाइयां झूमती हैं, तो कभी एक कर्कश आवाज गूंजती है। अब तो भी यहां से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। लोग कहते हैं कि इस मकान में जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। उसकी आत्मा लोहे के पिंजरे में कैद हो गई हमेशा के लिए। आज की इस दास्तान में हम आप उसी भयानक रहस्य का पर्दा उठाने जा रहे हैं, मकान नंबर 303 के उस काले सच से, जो आपके यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सचमुच में इस दुनिया में कुछ ऐसे घर हैं जहां मौत ही मालिक है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपकी रूह तक हिला देगा। और याद रखिएगा, अगर इस कहानी को सुनते सुनते अचानक आपको दरवाजे पर जंजीरों की झंकार सुनाई दे, तो समझ जाइए मौत का पिंजरा आपको भी अपनी ओर खींच रहा है। पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में यहाँ धूप तक भी पूरी तरह से नहीं उतरती। वहाँ एक मकान खड़ा है, मकान नंबर 303। सड़क पर चलते हुए लोग उसकी ओर देखने से भी बचते हैं। इसकी टूटी खिड़कियों से जैसे मौत झांकती हो, जंग लगी सलाखें, धूल से भरी दरारें और मकड़ी के जाले में लिपटी सीढ़ियाँ। पर असली खौफ इस मकान की दीवारों में नहीं, इसके अंदर छुपे पिंजरे में है। लोग कहते हैं यह मकान जिंदा लोगों को कैद कर लेता है और फिर कभी बाहर नहीं आता। करीब 30 साल पहले इस मकान में शर्मा परिवार रहता था। 5 लोगों का खुशहाल परिवार, पिता, माँ, 2 बच्चे और दादी। मोहल्ले के लोग कहते थे रात के ठीक 3 बजे उनके घर से भयानक चीखें आई। जब लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे तो पूरा घर खून से सना पड़ा था। दीवारों पर खून की लकीरें, फर्श पर पड़ी लाशें और बीच कमरे में लोहे का पिंजरा, जिसके अंदर सबकी आंखें फटी रह गई थी। पुलिस ने इसे डकैती और हत्या बताया, लेकिन पड़ोसी कसम खाते हैं कि उन्होंने उस रात पिंजरे की सलाखों को हिलते हुए देखा था। सालों तक मकान खाली पड़ा रहा। फिर एक दिन आदित्य नाम का स्टूडेंट वहां रहने आया। उसने सोचा भूत वूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पहली ही रात उसे कमरे की दीवार पर खून के हाथों के निशान दिखे। धीरे धीरे लोहे के जंजीरें जैसे आवाज़ें गूंजने लगी। आधी रात को अचानक कमरे के बीचों बीच पिंजरा प्रकट हुआ। अंदर से शर्मा परिवार के खून सने चेहरे झांक रहे थे। उनके हाथ बाहर निकलकर आदित्य को पकड़ने लगे। आदित्य भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही बाहर भी वही पिंजरा खड़ा था। अगली सुबह मकान खाली था, बस एक टूटी चप्पल और आदित्य का मोबाइल पड़ा था। पड़ोसियों का कहना है कि 303 के नीचे एक गुप्त तहखाना है। कई साल पहले एक तांत्रिक ने वहां काला अनुष्ठान किया था। उसने मौत को कैद करने के लिए लोहे का पिंजरा बनाया। कहा जाता है जो भी इंसान उस मकान में कदम रखता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे उसी पिंजरे में खींच जाती है।
कुछ समय पहले 4 यूट्यूबर्स वहां वीडियो शूट करने गए। कैमरे में उन्होंने कैद किया कमरे के बीच लोहे का पिंजरा और उसके अंदर तड़पती परछाइयाँ। वीडियो अचानक बंद हो गई। अगले दिन पुलिस ने मकान खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, बस उनके टूटे मोबाइल और कैमरे पड़े थे। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं भी उसी पिंजरे का हिस्सा हैं। जो भी इस मकान में गया उसने एक ही चीज़ देखी, लोहे का पिंजरा। कभी वह कमरे के बीचों बीच खड़ा मिलता है तो कभी खिड़की से बाहर झूलता हुआ। उसके अंदर लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं, आंखें फटी हुई, शरीर पर खून और हाथ बाहर निकालकर मदद मांगते हुए। लेकिन सलाखें खोलने की कोशिश करो तो हाथ अंदर खींच लेती है और फिर इंसान बाहर की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। पुरानी कहानियों में लिखा है कि मकान नंबर 303 के नीचे की ज़मीन शमशान थी। तांत्रिक ने यहीं पर आत्माओं को कैद करने के लिए पिंजरे का जादू रचा। वह खुद भी उसी पिंजरे में कैद हो गया। अब उसकी आत्मा हर नए शिकार को फंसाकर उस पिंजरे का हिस्सा बना देती है। आज भी रात के 3 बजे अगर कोई वहाँ से गुजरता है तो मकान की खिड़कियों से लोहे का पिंजरा झूलता हुआ दिखता है और अंदर से आती है एक फुसफुसाहट, अब तू भी इस मौत के पिंजरे का हिस्सा है। तो दोस्तों, यह थी मकान नंबर 303 मौत का पिंजरा की खौफनाक दास्तान। आपको कभी ऐसे किसी मकान को देखा है जहां मौत बसती हो? क्या आप हिम्मत करेंगे कि कभी 303 में कदम रखें? सोचिए, अगर आप गए और अचानक कमरे के बीचों बीच लोहे का पिंजरा प्रकट हो गया, तो क्या आप उसकी सलाखों से बच पाएंगे या फिर हमेशा के लिए मौत का कैदी बन जाएंगे? आपने सुनी मकान नंबर 303 की यह दास्तान, जो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि मौत का पिंजरा है। कहा जाता है कि आज भी रात के 3 बजे जब गली में सन्नाटा पसरा होता है, तब उस मकान की खिड़कियों से लोहे की सलाखें झूलती नजर आती हैं। उन सलाखों के पीछे से झांकते चेहरे, आंखें फटी हुई, खून से लथपथ और मदद मांगते हाथ। लेकिन जो भी उन हाथों को पकड़ने की कोशिश करता है, वो खुद उन सलाखों का हिस्सा बन जाता है और फिर उसका नाम हमेशा के लिए जिंदगी की लिस्ट से मिट जाता है। अगर आप भी उस गली से गुजरें और 303 के पास से अचानक जंजीरों की झनकार सुनाई दे, अगर खिड़की से कोई हाथ बाहर आकर आपको थाम ले, तो क्या आप बच पाएंगे या फिर आप भी उन कैद आत्माओं में शामिल हो जाएंगे जिनकी चीखें अब तक सलाखों से टकराकर गूंज रही हैं? याद रखिएगा, मौत के पिंजरे की चाबी किसी के पास नहीं है। जो इसमें गया वो कभी लौटकर नहीं आया। और हो सकता है अगली बार जब आप आईने में झांकें तो आपको अपने पीछे वही लोहे का पिंजरा नजर आए और उसके भीतर से आती एक फुसफुसाहट, अब तू भी हमारा हिस्सा है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में एक नए रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और प्यार से बोलें, हर हर महादेव, जय महाकाल।